दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में इफ़ फार्मूला का यूज, जिसमें हम 5 एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि इफ़ फार्मूला का यूज कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट नेम दिए हैं और मार्क्स दिए हैं और इनका फेल एंड पास हमें निकालना है। यहाँ पर कंडीशन है, अगर ये 40 से कम मार्क्स होगा तो ये फेल यहाँ पर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला क्या है, यहाँ पर लगाना है इक्वल और इफ़ का फार्मूला लगाना है, टैब प्रेस करना है, फार्मूला शुरू हो जाएगा। यहाँ पर मार्क को सेलेक्ट करना है और अगर ये कम है 40 के तो यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू में क्या दिखाना चाहिए। अगर ये मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर हमें फेल दिखाना है। अगर ये मार्क 40 से कम है तो फेल आना चाहिए, अदरवाइज कॉमा लगाकर हम यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देंगे पास। अगर ये ज़्यादा है 40 से तो यहाँ पर पास दिखाना चाहिए और डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ये 40 से ज़्यादा है, 65 है, तो यहाँ पर पास दिखाई दे रहा है। अब इस तरीके से हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर पूरे का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर ऑथर नेम है और एज है और यहाँ पर एलिजिबल फॉर वोटिंग। यहाँ पर हमें निकालना है, अगर ये 18 साल से ज़्यादा है तभी यहाँ पर वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, एस दिखाना है। अगर ये 18 साल से कम है तो यहाँ पर नो आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाना है इक्वल इफ़, टैब प्रेस करना है, फार्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है तो यहाँ पर हमें एज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर लेस देन यहाँ पर लिखना है 18। अगर ये 18 ईयर से कम है तो यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ पर हमें डबल कोट के अंदर क्या लिखना है, अगर ये 18 साल से कम है तो यहाँ पर क्या दिखाना चाहिए, यहाँ पर दिखाना चाहिए नो। तो यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर नो लिखेंगे, डबल कोट क्लोज करेंगे, फिर से कोमा लगाएंगे, डबल कोट के अंदर एस लिख देंगे और डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 18 साल से ज़्यादा है तो यहाँ पर एस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सिर्फ 12 साल का है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नो लिख कर आ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर अकाउंट नंबर है और यहाँ पर अकाउंट नंबर है। यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर ये अकाउंट नंबर इस अकाउंट नंबर से मैच करता है तो यहाँ पर स्टेटस हमें मैच शो कराना है। अदरवाइज ये अकाउंट नंबर इस अकाउंट नंबर से मैच नहीं करता है तो यहाँ पर स्टेटस हमें नॉट मैच शो कराना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पर टैब प्रेस करेंगे, फार्मूला शुरू हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट हमारा ये अकाउंट नंबर है। फिर इसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे और यहाँ पर फिर से इस वाले अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कॉमा लगाकर, ये पूछ रहा है वैल्यू इफ ट्रू। तो यहाँ पर आप क्या शो कराना चाहते हैं, अगर ये दोनों अकाउंट नंबर मैच करता है तो यहाँ पर आप क्या शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखेंगे मैच। अगर ये दोनों अकाउंट नंबर मैच कर रहा है तो यहाँ पर हम मैच शो कराना चाहते हैं। फिर इसके बाद डबल कोट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर अगर ये अकाउंट नंबर मैच नहीं करता है तो यहाँ पर डबल कोट के अंदर नॉट मैच लिखेंगे, नॉट मैच। फिर इसके बाद डबल कोट क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये अकाउंट नंबर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर स्टेटस नॉट मैच शो कर रहा है। अब यहाँ पर हमें इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर पूरे में यहाँ पर आ जाएगा फार्मूला, ये एक्टिव हो जाएगा इसमें। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये दोनों अकाउंट नंबर मैच कर रहा है तो यहाँ पर स्टेटस मैच आ रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर उसके मार्क्स हैं और यहाँ पर कंडीशन क्या है, अगर ये स्टूडेंट 40 मार्क्स से कम है इसका तो यहाँ पर हमें उसका नेम शो कराना है।
तो यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, F का फॉर्मूला लगाएंगे और टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, तो यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और अगर ये लेस देन है 40 से, मतलब अगर ये मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पर कॉमा लगाकर यहाँ पर नेम को सेलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट नेम को, और कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर आप क्या शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं शो कराना चाहते हैं, तो डबल कोड 2 बार लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। तो यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं अगर ये मार्क्स अभी 65 है तो यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रहा है, और यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्क्स 20 है तो यहाँ पर उसका नेम यहाँ पर शो कर दिया है, और यहाँ पर इसका मार्क्स 11 है तो यहाँ पर इसका नेम शो कर दिया है यहाँ पर। अब बात करते हैं लास्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पर एक डेटा है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम है और यहाँ पर मार्क्स हैं, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर अगर इस स्टूडेंट के नेम में इसका मार्क्स अगर 40 से कम है तो उसका हमें यहाँ पर 5 मार्क्स और जोड़कर यहाँ पर हमें लिखना है। तो यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे, F का फॉर्मूला लगाएंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर लॉजिकल टेक्स्ट पहुँच रहा है तो यहाँ पर मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे और लेस देन अगर ये कम है 40 से, अगर ये मार्क्स 40 से कम है तो यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर अब पहुँच रहा है वैल्यू इफ ट्रू। अब यहाँ पर हम फिर से मार्क्स वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और प्लस कर देंगे हम 5, क्योंकि यहाँ पर हम 5 ग्रेस मार्क्स जोड़ने वाले हैं। फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगर यहाँ पर 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पर कुछ नहीं आना चाहिए, अगर ये 40 से कम है तो यहाँ पर 5 ग्रेस मार्क जुड़कर आना चाहिए। तो यहाँ पर डबल कोड हम लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे 40 से ज़्यादा ये मार्क है तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम इसको ड्रैग कर देंगे इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये 20 है, ये 40 मार्क से कम है, ये 20 ये है, तो यहाँ पर इसमें 5 जुड़कर यहाँ पर आ रहा है, 5 ग्रेस मार्क यहाँ पर जोड़कर आ रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।